हम कहते हैं पाकिस्तान में वो स्टॉक्स अवेलेबल ही नहीं है जो कि मल्टी बैगर रिटर्न दे सके या कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे सके। है कम है बट है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू फाइंड मल्टी बैगर स्टॉक्स। अब उसकी फॉलो अप वीडियो मैं अपनी कम्युनिटी मेंबर्स के लिए बना रहा था, सो मैंने सोचा व्हाई नॉट ब्रिंग यू इनटू द एंटायर प्रोसेस कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए जो 4 वीडियोस पर मंथ बनाता हूं वो कैसे बनाता हूं, व्हाट डज माय रिसर्च प्रोसेस लुक्स लाइक, मैं कोर्स का आउटलाइन कैसे क्रिएट करता हूं, देन हाउ डू आई पब्लिश इट। सो दिस वीडियो इज अबाउट दैट। द स्टेप नंबर 1 टू मी इज ऑलवेज राइट डाउन ऑल द आइडियाज इन माय हेड इनटू अ गूगल डॉक। होता यह है कि जब कोर्स बना रहे होते हैं तो दिमाग बहुत तरीके से चल रहा होता है, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, एंड टू क्रिस्टलाइज ऑल दैट आई नीड टू राइट एवरीथिंग इन अ गूगल डॉक्यूमेंट। सो सारे आइडियाज ब्रेन डंप करेंगे उसके अंदर, बट ख्याल इस बात का रखना है कि स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग आउटकम क्या होगा। सो लर्निंग आउटकम को दिमाग में रखते हुए आई एम डूइंग माई ब्रेन डंप, एंड वंस दैट इज डन the main process, the meat of it will start, which is the research part. Because ना सिर्फ ये डेटा देना है कम्युनिटी मेंबर्स को, बट ये जो ब्रेन डंप है उनके सारे पॉइंटर्स को टिक भी करना है। सो लेट्स डू दोनों चीजें एक साथ। कम ऑन। डेटा गैदर करते करते मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने कंपनीज के प्रॉफिट कंसोलिडेटेड लेवल की जगह अनकंसोलिडेटेड लेवल पे ले लिया। कंपनीज 2 तरीके से अपना प्रॉफिट बताती है, एक कंसोलिडेटेड और एक अनकंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड का मतलब जो प्राइमरी ऑपरेशन है कंपनी का, जैसे लकी सीमेंट का सिर्फ और सिर्फ सीमेंट प्राइमरी ऑपरेशन है तो उसका नफा। अनकंसोलिडेटेड का मतलब लकी सीमेंट ने जहां जहां इन्वेस्टमेंट की है उन सब का नफा। जब आप लकी सीमेंट खरीदते हैं तो आप पूरी कंपनी खरीदते हैं, इसीलिए पूरी कंपनी की कैपिटल एलोकेशन देखना जरूरी है। आई हैड नो क्लू कि रिसर्च इज गोना टेक मी 3 आवर्स, बट इट डिड। अच्छी बात यह हुई कि जो चीजों के बारे में मैं सोच रहा था उस पर कॉन्फिडेंस मुझे मिला, मुझे नजर आया कि वो चीजें ठीक है, बट 2-4 एक्स्ट्रा पॉइंटर भी मुझे मिल गए। अब जब भी मैं मल्टी बैगर या इस किस्म की कोई रिसर्च करता हूं, मैं सबसे पहले अपने दिमाग में एक फ्रेमवर्क बना लेता हूं। वंस अगेन द सेम पॉइंट, लर्निंग आउटकम्स एक्शनेबल अपने कम्युनिटी मेंबर्स को देना मेरे लिए बहुत जरूरी है ताकि वो खो ना जाए। दे नीड टू रीच टू अ नंबर, अ फ्रेमवर्क जहां पे वो पहले स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। सो इसमें जो स्टेप 1 बन रहा है वो सबसे पहले हम लोग कैपिटल एलोकेशन को देख रहे हैं कि किस कंपनी की कैपिटल एलोकेशन सबसे बेहतर है और उसके बाद उनकी खुद की किताबें लगती कैसी हैं। और मुझे डेटा चाहिए था लास्ट 15 सालों का, एटलीस्ट 2010 से लेकर 2023 तक का, 13 सालों का। उसका रीजन ये था कि मुझे बैक टेस्टिंग करनी है कि जो भी थियरीज हम पढ़ते हैं, चाहे वो वॉरेन बफे की हो, मनीष पाबराय की हो, अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो मुझे ये देखना है कि डज इट वर्क इन पाकिस्तान और नॉट। सो फॉर दैट आई नीड अ लॉट ऑफ डेटा। For example, I need profit after tax for these 13 years, 14 years. I need market cap average for these 13, 14 years. And then their specific capital वाले ratios. Once that is done, companies highlight हो जाएंगी कि कौन सी कंपनी अपने कैपिटल को अच्छी तरह से इस्तेमाल करती है। Now we need to go into their books. स्पेसिफिकली वहां क्या देखना है, ग्रोथ देखनी है, लॉन्ग रनवे देखना है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को मर्ज कैसे करना है। दैट्स डन। अब आता है स्टेप नंबर 3 एज अ कंटेंट या कोर्स क्रिएटर, विच इज कि वो जो ब्रेन डंप किया था और जो रिसर्च निकाली है उन दोनों को मिला के एक फाइनल आउटलाइन बना, विच आई बी डूइंग नाउ। और उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज रिकॉर्डिंग, और वो भी मैं आपको बताऊंगा रिकॉर्डिंग में कैसे करता हूं, कितनी आसान है। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट प्रोसेस एट ऑल। सो चलें वो करते हैं। सो ये सब कुछ करने के बाद रिकॉर्डिंग। अब क्योंकि ये शॉर्ट कोर्स काफी लंबा है, इसमें कोई एक पूरा चैप्टर बनेगा और चैप्टर के नीचे 3-4 वीडियोस आएंगी, सो इट्स गोना टेक सम टाइम। और गैजेट्स बहुत सिंपल हैं, एक माइक, एक लैपटॉप और जूम मीटिंग। कुछ लोग लूम भी यूज करते हैं, बट आई लाइक जूम मीटिंग। सो अब वही शुरू कर रहा हूं, 2 घंटे कम से कम। Time to activate it. This was the longest short course I've created for my community ever. 1.25 घंटे का कोर्स divided into 7 chapter. हम कहते हैं पाकिस्तान में वो स्टॉक्स अवेलेबल ही नहीं है जो कि मल्टी बैगर रिटर्न दे सके या कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे सके। है कम है बट है। अब मसला ये कि जब भी हम मल्टी बैगर स्टॉक्स की बात करते हैं हम कंफ्यूज कर लेते हैं 2 चीजों। अभी पाकिस्तान में कुछ महीनों पहले, प्रॉब्ली 1.5 साल पहले, 1.25 साल पहले पाकिस्तान में डिफॉल्ट की खबर। अगर उस टाइम पे आपने कोई भी स्टॉक खरीद लिया होता वो मल्टी बैगर ही होता। बट दिस वॉज नॉट आर कंसर्न। देखें, अगर आपने उस टाइम पे फर्टिलाइजर स्टॉक लिया होता जो कि 100% पे आउट करते हैं, डिविडेंड देते हैं वगैरह वगैरह, ईफर्ड, एफएफसी, फातमा वगैरह, ये भी डबल हो गए, आप इनको भी मल्टी बैगर कह सकते हैं।
आपने अगर सिक्लिकल इंडस्ट्रीज ली होती, स्टील तबाह हो गया था, सीमेंट तबाह हो गया था, ऑटोज तबाह हो गए थे, वो भी आपने लिया हो तो वो भी डबल ट्रिपल हो गए, सीमेंट तो शायद उससे ज़्यादा हो गए, आप उसको भी मल्टी बैगर कह सकते हैं. दैट वॉज ऑल्सो नॉट ऑफ आर कंसर्न. आर कंसर्न वॉज टू फाइंड स्टॉक्स जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में कैपिटल ग्रोथ दें. आप कैपिटल ग्रोथ कैसे निकलेगी? कैपिटल ग्रोथ तभी निकलेगी जब वो कंपनी जो पैसा इस्तेमाल कर रही है उस पर अच्छा रिटर्न कमा रही. स्टॉक मार्केट उन्हीं कंपनीज को लॉन्ग टर्म में अच्छी वैल्यूएशन देगी जिनके अंदर ग्रोथ होगी, जिनके अंदर लॉन्ग रनवे टू ग्रोथ होगा, जिनके पास प्रूवन ग्रोथ होगा, जिन्होंने अपने कैपिटल को अच्छा इस्तेमाल किया होगा और आपको रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिले. कभी सोचिएगा, कंज्यूमर कंपनीज इन पाकिस्तान, कुछ सॉफ्टवेयर कंपनीज इन पाकिस्तान, व्हाई डू दे ट्रेड एट डबल द पी मल्टीपल देन द मार्केट? एक तो बहुत सिंपल सोल्यूशन है कि भाई हाँ उनका ग्रोथ डबल है मार्केट से इसलिए, बट दूसरा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि ग्रोथ तो डबल है ही है, इसीलिए आप उसको डबल का पी मल्टीपल देंगे. और आप ये भी कह सकते हैं कि इसकी ग्रोथ तो बहुत लंबी चलने वाली है. बट व्हाट इफ दे आर यूजिंग मच लेस कैपिटल टू मेक द सेम काइंड ऑफ रिटर्न, जहां पे एक आम कंपनी वही बिजनेस में डबल कैपिटल है. सो वंस अगेन, ये स्टॉक, ऐसे स्टॉक्स निकालना कम है, मुश्किल है, बट आप निकाल सकते हैं. पाकिस्तान में ये स्टॉक्स अवेलेबल हैं. और इसी पर्सपेक्टिव को मैंने समझाने के लिए कुछ 7 चैप्टर का एक कोर्स बनाया. मैंने पहले सोचा एक ही वीडियो में सब कुछ डाल देता हूँ, बट नहीं, मैंने हर वीडियो के बाद अपनी कम्युनिटी मेंबर्स को असाइनमेंट भी दिया. एंड में एक फुल असाइनमेंट भी है कि आपने वही करना है जो मैंने किया. एंड देन वी कंक्लूडेड द एंटायर शॉर्ट कोर्स विद द व्यू कि अगर मुझे ऐसी कंपनी में लॉन्ग टर्म पैसे लगाने हैं तो मैं किस टाइम पे उसको लूंगा. टाइम का मतलब ये नहीं है बर्बादी आ जाए तब बेच देना है और स्टॉक जो बहुत ऊपर जा रहा है जो कि आमतौर पर हम लोग करते हैं. नो, कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपको रिस्क नजर आता है जो एक्चुअल रिस्क होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि किताब आपको कुछ और बता रही होती है बट मार्केट में रिस्क परसीव ही कुछ और हो रहा होता है. उस चीज को कैसे हाईलाइट करना है और वो टाइम सबसे बेस्ट टाइम क्यों हो सकता है उन स्टॉक्स को देखने का. सो मेरे कम्युनिटी मेंबर्स इन्वेस्टर्स हैं, पैसे लगा के छोड़ने को तैयार है. पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उनको बिलीफ है कि रियल एस्टेट से हटके भी कोई एक एसेट क्लास है जो कि अच्छे पैसे कमा के आपको दे सकती है. और वंस अगेन रिपीटिंग, होराइजन लंबा है. उनके लिए शॉर्ट कोर्स ब्रिलियंट था और कमेंट्स भी उसी हिसाब से आए, सवालात भी आए, कमेंट्स भी आए. और सिखाने का मकसद क्या होता है कि आप कुछ बनाए, आपकी कुछ आइडियाज हो, आप पुट थ्रू करें और उसके बाद आपके सवालात है, देन यू आंसर टू दैट. बट आपको इस शॉर्ट कोर्स देखना है कि एग्जैक्टली हमने कौन सी कंपनीज निकाली, क्या किया, कैसे रिसर्च की और आप कैसे अपनी कंपनीज को जो है आपके पास उस पर रिसर्च कर सकते हैं. आई एम ऑफरिंग यू अ 50% डिस्काउंट कोड फर्स्ट 20 पीपल कमिंग फ्रॉम दिस वीडियो. उसके बाद आई विल पुट इट ऑन द नॉर्मल प्राइस. बट अगर आपको ये एंटायर स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है, क्या पहली बार पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा है जो कि पढ़ी लिखी बात कर रहा है, नंबर बैक्ड बात कर रहा है, हफ्ते में 4 बार वीडियोस बनाता है आपको समझाने के लिए इसी तरह के शॉर्ट कोर्सेज, स्टॉक आइडियाज, आस्क मी एनीथिंग पे लाइव हमारे साथ बात करता है, जो हमारे सवालों के जवाबात हमें मिलते हैं वो देता है. स्लैक चैनल पे हमारी बातचीत चलती रहती है, दिन में 2 बार मैं और मेरा एक और मेंटोर, मेरा एक और दोस्त आपको जवाब देते हैं. देन कंसिडर बीइंग पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी. मेरे लिए समझाना कम्युनिटी क्यों मुश्किल होता है पता है? क्योंकि ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर जो कि आपको, या तो आपको ऐसे ग्रुप्स मिलते हैं जो आपको बताते हैं आज ये ले ले कल ये बेच दे, या फिर वो ग्रुप्स बनते हैं जो कि कभी उतनी इन डेप्थ जाते ही नहीं है जितनी हम इन डेप्थ चाह रहे हैं. सो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी, एक्सेस टू दिस कोर्स एंड द 9 शॉर्ट कोर्सेज बिफोर, 10 स्टॉक आइडियाज बिफोर, ask me anything recordings of 10 and future में तो you will also be a part of it and the model portfolio. कि अगर एक इन्वेस्टर को एक मॉडल पोर्टफोलियो बनाना है मार्केट का लेस रिस्क लेके तो किस तरह बनेगा, अग्रेसिव पोर्टफोलियो किस तरह बनेगा और क्यों बनेगा, why FFC, why EFERT, why few stocks should be sold at a certain rate. इन सवालों के जवाब आपको मिलते नहीं है. म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट जरूर करें, दे कैन बी अ वेरी गुड एसेट क्लास अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है. मतलब अगर आप हफ्ते के 30-40 मिनट भी नहीं निकाल सकते तो म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. बट अगर आपको सवाल पूछना है कि भाई EFERT क्यों मारी 10% और अब कम लोग क्यों कर रहे हैं, या वाई नॉट दिस, वाई नॉट दैट, उसका जवाब आपको कम्युनिटी में जरूर. ये पहली मेरी जिंदगी की बिहाइंड द सीन वीडियो है. मैं आपके सामने आके बैठता हूँ, लाइट लगी हुई होती है वगैरह, बट दिस टाइम अराउंड आई एग्जैक्टली शोड यू द प्रोसेस. अगर आपको ऐसे कोई प्रोसेस देखने का दिल हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सैड फेस फॉर द लास्ट 6, 7, 8 minutes. अल्लाह हाफिज.